नमस्कार बच्चों, आज मैं आपको तृतीय वर्ष का जो प्रथम प्रश्न पत्र है पाश्चात्य राजनीतिक विचारक उसका जो तीसरा चैप्टर है संत थॉमस एक्विनास, उनके बारे में मैं जानकारी दूंगी। संत थॉमस एक्विनास के राज्य संबंधी विचार और राज्यों के वर्गीकरण और सरकारी के कार्यों के बारे में आज आपको मैं पढ़ाऊंगी। बच्चों, एक्विनास जो है वो मध्यकालीन विचारकों में सबसे महान थे और ये समग्र रूप से मध्यकालीन विचारधारा का ही प्रतिनिधित्व करते हैं। इन्होंने बहुत सारी कृतियां लिखी, जिनमें सुम्मा थियोलॉजिका, अरस्तु की राजनीति पर व्याख्या, राजाओं का शासन, सुमा कंट्रा जेंटाइल्स, ऐसी बहुत सारी कृतियां इन्होंने लिखी। आज मैं आपको इनके राज्य संबंधी विचारों के बारे में बताने जा रही हूँ। प्राचीन समय में मध्यकालीन भारत में राज्य की उत्पत्ति के संबंध में एक मत प्रचलित था मध्य युग में कि राज्य की उत्पत्ति मनुष्य के अधः पतन या पाप के कारण हुई है। अतः राज्य जो है वो एक प्राकृतिक संस्था न होकर पाप प्रवृत्ति के कारण उत्पन्न एक आवश्यक बुराई है और राज्य तथा सरकार का मुख्य कार्य मनुष्य की इस पाप प्रवृत्ति पर नियंत्रण करना है। परंतु राज्य के संबंध में एक्विनास के विचार बिल्कुल भिन्न थे। एक्विनास ने यूनानी दार्शनिकों के इस विचार को स्वीकार किया कि मानव स्वभाव से ही सामाजिक और राजनीतिक प्राणी है और राज्य जो है वो इसलिए आवश्यक नहीं है कि वो मनुष्य की बुराइयों पर रोक लगाता है, बल्कि इसलिए आवश्यक है कि मनुष्य अपना पूर्ण विकास जो है वो राज्य के बाहर नहीं कर सकता। वो राज्य के बाहर रहकर अपना आत्म साक्षात्कार भी नहीं कर सकता। उसके अनुसार मध्य युग के विचारों का उसके जो विचार है वो मध्य युग के विचारों का परिमार्जन प्रस्तुत करते हैं। उनका कहना है कि राज्य का कार्य मनुष्य की पाप प्रवृत्ति पर नियंत्रण करना नहीं है, वरन वह एक ऐसी संस्था है जिसमें रहकर मनुष्य अपना सर्वांगीण विकास कर सकता है। इसलिए राज्य जो है बच्चों, व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए एक आवश्यक या हम ये कहेंगे नितांत अनिवार्य है। एक्विनास राज्य को एक बंधन के रूप में न लेकर स्वाभाविक और प्राकृतिक संस्था मानते हैं। एक्विनास के राज्य संबंधी विचारों पर इवस्टिन ने लिखा है कि एक्विनास ने सरकार की आवश्यकताओं को मनुष्य की सामाजिक प्रकृति पर आधारित माना है और सरकार के संगठन को शासितों के शुभ के लिए शासक के उच्च स्तरीय विवेक और नैतिकता पर दोनों विचारों में अरस्तु से उनकी समानता स्पष्ट है। इस प्रकार जो एक्विनास जो है वो अरस्तु और ईसाईकरण का समन्वय करता है और राज्य जो है वो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास की परिस्थितियां उपलब्ध कराने वाला साधन है। एक्विनास ने राष्ट्रीय राज्य को प्राथमिकता दी है। उन्होंने ये कहा है कि ऐसी एकता जो है, उनका कहना है कि रीति रिवाजों की एकता और समानता राज्य का उत्तम आधार होती है और ऐसी एकता विशाल साम्राज्य की अपेक्षा छोटे राज्यों में अधिक अच्छे रूप से पाई जाती है। वह राज्य में पाई जाने वाली राजनीतिक सत्ता का अंतिम स्रोत जो है वो ईश्वर को मानते हैं। उनका कहना है कि इस संबंध में वो बाइबल का एक प्रमाण देते हैं कि विश्व में ईश्वर के अतिरिक्त और कोई दूसरी शक्ति नहीं है। वह अपनी स्थापना को अरस्तु के इस आध्यात्मिक सिद्धांत से पुष्ट करते हैं कि भगवान जो है वो जगत का अंतिम कारण तथा इसे प्रथम गति प्रदान करने वाला है। इसका सीधा अर्थ है कि इनकी जो परवरिश जो हुई थी वो एक धार्मिक वातावरण में हुई थी और इन विचारों का और अरस्तु की जो शिक्षाएं थी उनका इन पर व्यापक प्रभाव पड़ा। बच्चों, अब मैं आपको राज्य के वर्गीकरण के बारे में बताऊंगी कि एक्विनास ने राज्यों के जो प्रकार बताए हैं वो 6 बताए हैं। एक्विनास जो है वो अरस्तु के विचारों को आदर्श मानता है और अरस्तु की भांति ही सामान्य हित पर आधारित राज्यों को अच्छा और न्यायपूर्ण तथा
केवल अपने हित को लक्ष्य मानने वाली राज्य शासन प्रणाली को वह निकृष्ट मानता है। इन्होंने जो 6 प्रकार के जो राज्य बताए हैं, वह निरंकुश शासन तंत्र को सबसे खराब बताते हैं। उनकी दृष्टि में राजतंत्र का यह भ्रष्ट स्वरूप है। राजतंत्र ही सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली है। इसके अलावा कुलीन तंत्र, मध्यम वर्गीय जनतंत्र जिसको हम पॉलिटी कहते हैं, सामंत तंत्र और लोकतंत्र आदि आते हैं। एक्विनास ने राजतंत्र को सर्वोच्च और सर्वोत्तम माना है। उनका कहना है इस राजतंत्र सर्वोच्च है। इसके समर्थन में उन्होंने अनेक तर्क भी दिए हैं। उनका कहना है कि एकता समाज का मुख्य ध्येय है, अतः सरकार के संगठन में एकता लाने के लिए शासन की जो बागडोर है वो एक ही व्यक्ति में होनी चाहिए। समाज का कल्याण भी इसी में है कि उसकी एकता की सुरक्षा हो सके और शांति की स्थापना हो सके, और इस एकता और शांति की स्थापना केवल राज्य में एक व्यक्ति के ही शासन के द्वारा हो सकती है। राजतंत्र का औचित्य सिद्ध करने के लिए उन्होंने उदाहरण भी प्रस्तुत किया है। उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार शरीर के विभिन्न अंगों पर हृदय का शासन होता है, मधुमक्खियों पर रानी मधुमक्खी का शासन होता है, इसी प्रकार समस्त ब्रह्मांड में एक ईश्वर का शासन है। उसी क्रम में उन्होंने ये कहा है कि राज्य में एक व्यक्ति का शासन है, इसीलिए वो उचित है। इस अंतिम सादृश्य को एक्विनास सर्वाधिक महत्व देता है और इसी कारण उनके अनुसार राजतंत्र सर्वश्रेष्ठ शासन व्यवस्था है और ईश्वरीय शासन के सर्वाधिक अनुरूप भी है। इसके अलावा उन्होंने विभिन्न राज्यों के क्रियात्मक अनुभव से भी यह सिद्ध किया है कि राजतंत्रात्मक प्रणाली जो है वो श्रेष्ठ है। जहाँ प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली है वहाँ अनेक प्रकार के झगड़े, फूट और दलबंदियां दिखाई देती है, किंतु राजतंत्र में सदैव शांति और समृद्धि ही दिखाई देती है। राजतंत्र का सबसे बड़ा दोष जो है वो तानाशाही या अत्याचारी शासन हो सकता है, परंतु एक्विनास का विश्वास है कि बुराई भी राजतंत्र की अपेक्षा प्रजातंत्र में ज्यादा होती है। तो एक्विनास जो है वो राजतंत्र को सर्वोत्तम शासन व्यवस्था मानते हैं। संत एक्विनास ने सरकार के कार्यों का भी वर्णन किया है। उन्होंने कहा है कि सरकार जो है उसका जो प्रमुख कार्य है वो ऐसी परिस्थितियां पैदा करना होता है जिसमें व्यक्ति का सर्वांगीण विकास हो सके, प्रजाजन उचित जीवन व्यतीत कर सके, उसमें समाज में शांति और व्यवस्था स्थापित रखकर मानवीय सुख की आधारशिला रखना ही राज्य का कर्तव्य होता है। इसके अलावा इन्होंने बहुत सारे कार्य जो है वो राज्य को सौंपे हैं। वो इस प्रकार हैं: शासन के द्वारा कानूनों के उचित पालन की व्यवस्था की जानी चाहिए। इस संबंध में उनके द्वारा पुरस्कारों और दंड की व्यवस्था भी की जानी चाहिए। उसके द्वारा बाहरी शत्रुओं और आक्रामकताओं से अपनी सीमाओं, नागरिकों की रक्षा की जानी चाहिए। ये सरकार का दायित्व है। इसके अलावा सरकार जो है सड़कों को सुरक्षित और जो डाकुओं के उपद्रवों से राज्य को मुक्त रखे, और शासक के द्वारा अपने राज्य के लिए विशेष मुद्रा पद्धति चलाई जानी चाहिए और भार और तोल की समुचित प्रणाली जो है वो निश्चित की जानी चाहिए। राज्य के द्वारा अपनी जनसंख्या को भी सीमित रखना चाहिए। इस प्रकार एक्विनास जो है वो राज्य को सर्वोत्तम बनाने के लिए, ये राज्य जो है वो राजतंत्र को लगातार संचालित कर सके, राजतंत्र के द्वारा राज्य जो है वो व्यक्तियों का सर्वांगीण विकास कर सके, इसलिए उनको जनसंख्या भी नियंत्रित रखी जानी चाहिए और विशेष प्रकार की मुद्रा चलानी चाहिए, जिससे कि बाहर की नाप तोल की जो समुचित प्रणाली है वो निश्चित की जा सके। और इस प्रकार इन्होंने यूनानी और रोमन विचारधारा और ईसाई धर्म के सिद्धांतों का इन्होंने समन्वय किया और राजतंत्र को सर्वश्रेष्ठ शासन व्यवस्था बताया और सरकार के विभिन्न कार्यों की भी विवेचना की। धन्यवाद बच्चों।